श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारी यूट्यूब चैनल पुराणों का अनमोल खजाना में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? महादेव की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कथा का दूसरा दिन विष्णु शिव महापुराण पुष्कर का छोटा रूप में उपाय जानकारी। पहला जानकारी भैरव का कर्तव्य बताते हुए दैत्य बताते हुए बताए गुरुजी, जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और देहली को पार करके भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और पूजन अर्चन करते हैं और जब आप उसे अर्चना करके देहली से वापस लौटते हैं तब तुरंत भैरव आपके जीवन के दुख तकलीफ परेशानियों का भक्षण कर लेते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। दूसरा जानकारी गुरुजी ने कहा, क्या आपने कभी किसी को भोलेनाथ के मंदिर में भैरव को देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो वहीं होते हैं। भगवान शंकर के दरवाजे के जो द्वारपाल होते हैं, एक मणिभद्र होता है और एक वीरभद्र होता है। देहली के एक और मणिभद्र जी होते हैं और एक और वीरभद्र जी होते हैं। देहली का मध्य भाग होता है, उसके ऊपर जो चौखट लगी होती है वो भाग काल भैरव को प्राप्त होता है। और जब एक कलश जल लेकर लोग भोलेनाथ के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके ऊपर से ही भैरव कष्ट और दुखों को खींच लेता है और आप उसे दूर कर देता है। तीसरा जानकारी भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, अंश हैं, सभी के 3 परिक्रमा का क्रम होता है। काल भैरव के 3 परिक्रमा होती है, हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा होती है और जो रुद्र अवतार के जितने भी उनके भी अंश हैं, 3 परिक्रमा सभी का होता है। चौथा जानकारी भोलेनाथ की भी जो परिक्रमा की जाती है, जिसके जानकारी आज से कभी पहले शायद ही गुरुजी ने नहीं बताए, क्योंकि सभी को पता है भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी गोल नहीं की जाती है। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल को लांघा नहीं जाता है, तो फिर भी शास्त्र ऐसा क्यों कहता है? शिव के 3 परिक्रमा का महत्व है। तो आज गुरुजी ने शिवलिंग की परिक्रमा की बिल्कुल नई जानकारी दी है। आपको एक बार में ही कैसे 3 परिक्रमा पूरी करना है, एक बार में ही 3 परिक्रमा करना है। आपको 3 अलग अलग आगे पीछे होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये परिक्रमा आपको ऐसे शिव मंदिर में करना है जहाँ नंदी जी गर्भगृह के बाहर हो। आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल जो होते हैं, जो शिव जी के कटी भाग होता है, उधर से परिक्रमा शुरू करना है। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप परिक्रमा शुरू करेंगे तो नंदी जी आपके पीठ के पीछे होंगे। आप शिवलिंग में आधे परिक्रमा करके रुक जाएं। अब जहां आप रुकेंगे और देखेंगे नंदी भगवान आपके सामने हैं, बस यहाँ से ही भोलेनाथ जी का दर्शन करना है, उसके बाद नंदी जी के दर्शन करना है। ऐसा आपको उसी स्थान में खड़े खड़े 3 बार करना है। बार बार आधी परिक्रमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से एक बार में जो नंदी जी के और शिव जी के 3 बार दर्शन कर लेता है, उसे भोलेनाथ जी का परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। 5वां जानकारी भोलेनाथ बहुत अधिक मंत्रों से नहीं, शिव को बहुत अधिक साधना आराधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि शिव पुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी निर्मल भाव से 1 लोटा जल शंकर भगवान को प्रसन्न कर लेती हैं। उसी तरह आपको भी रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर भोलेनाथ के अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।